आज यहाँ जितनी भी लड़कियां ना, मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी डेटिंग का सिलेबस थोड़ा सा इजी कर दो. You all need to understand where we guys are coming from. है ना? आपका ग्रीन फ्लैग होगा 90s का रोमांटिक शाहरुख खान. हम लॉन्डो का स्पिरिट एनिमल तो गैंग्स ऑफ वासेपुर का सरदार खान है ना. आप लोग चाहते हो कि आपका लौंडा सरसों के खेत में टुनटुना बजाए. यहां बैठा हर लौंडा चाहता है कि मैं एक बार किसी लड़की से पूछ पाऊं कि काप कह रही हो. क्या हो गया तुम्हारा? कितने लोग सिंगल हैं? मेक सम नॉइस. सिंगल हो सर आप? क्या नाम है सर आपका? आकाश भाई सिंगल हो ना? तो शोर मचाओ ना. कब तक हाथ के सहारे बैठे रहोगे? यार मेरे को पर्सनली ऐसे लगता है कि डेटिंग इन इंडिया इज रियली रियली टफ एंड आई थिंक दिस इज बिकॉज ऑफ अस मेन ओनली. हम लॉन्डो ने ही पूरी मार्केट खराब की है. सही बोला. अग्रीड? राइट है ना? बिकॉज हमें एक चीज नहीं आती विच इज कॉल्ड स्मॉल टॉक्स. सर स्मॉल टॉक्स जानते हो आप? है ना? आपको लग रहा होगा नीच बातें है ना? वो वाली की क्या कर रही हो? नहाने जा रही हूँ, हमें भी ले चलो. भाई बिल्कुल स्मॉल टॉक्स करनी नहीं आती यार. मैं एक दिन ऑफिस में रैंडम बैठा हुआ था. एक रैंडम लड़की एकदम मेरे पास आई. एकदम से आके उसने ऐसे बोला कि हाय उत्कर्ष. अब ना 50 थॉट आ रहे दिमाग में कि क्या बोलना होता है. सबसे पहला थॉट तो ये आया कि मांग दिख रही है, भर देता हूं. दूसरा ये आ रहा है कि एटीट्यूड दिखा देता हूं कि डू आई इवन नो यू. फिर तीसरा थॉट आ रहा है कि होने वाली बीवी को एटीट्यूड थोड़ी दिखाते हैं. इतने में उसी ने बोल दिया कि नाइस शर्ट. मैंने कहा दूं आपको चाहिए? कहती नहीं बस लिंक दे दो, बॉयफ्रेंड के लिए ऑर्डर करनी है. मैं वापस कर सिंदूर मेरा. मैं बिल्कुल स्मॉल टॉक्स करनी नहीं आती यार. मेरा बचपन का दोस्त अक्षय नाम है उसका. जाट एक दिन मेरे पास आया. कहता उत्कर्ष मन ने पूजा बहुत पसंद है, मैं क्या करूं? मैंने कहा जाके बात कर ले उससे. आप बिलीव नहीं करोगे, बात करके मुंह बना के आ गया. अब मन ने ना बात करनी है आज के बाद किसी से. मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? कहता मुझे ना समझ में आवे क्या बोल रही है वो. मैंने कहा ऐसा क्या ही बोल रही होगी? कहता पता नहीं, कह रही यू आर अ बिग पर्वत. मैंने कहा मेरे नंगे पर्वत. उसने पर्वत बोला होगा. मैंने कहा क्या किया तूने ऐसा? कहता मन ने डायरेक्टली प्रपोज मार दिया था. मैंने कहा एक तो हर चीज मारी नहीं जाती है, कुछ काम आप करके भी देख सकते हो. मैंने बोला क्या बोला तूने? कहता मन ने डायरेक्टली पूछ लिया था कि पूजा कुछ हो सके है. अच्छा वो पॉवर्टी बोला, बहुत कुछ बोल सकती थी. नहीं ये स्मॉल टॉक्स का कॉन्सेप्ट, जैसे आप लोगों में से कोई कभी फॉरेन ट्रैवल किया हुआ है, हम लोग नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हैं तो बाहर की कंट्रीज में स्मॉल टॉक्स का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है. वहाँ है कि एक शॉपिंग मॉल है, उसमें एक लड़के के लिए शॉपिंग कर रही है, एक लड़का के लिए शॉपिंग कर रहा है. वो लड़के को लड़की पसंद है, उससे जाके बात कर लेगा कि कैन आई हेल्प यू विद समथिंग, कैन वी गो आउट इन द इवनिंग. शी माइट से यस, शी माइट से नो. स्मॉल टॉक्स. इंडिया में बकचोदी पता है क्या है? पहली बात तो लॉन्डे कहीं भी अकेले घूम ही नहीं रहे. हम घूमते गुच्छों में, जिसकी मिनिमम कैपेसिटी 2, मैक्सिमम 35 भी होती है. और अगर हमें कोई लड़की पसंद आ जाए, ये नहीं कि स्माइल पास करते हाय बोलते, नहीं, उसको घूरना शुरू कर. सब के सब एक साथ कि भाई पिंक वाली देख, पिंक वाली देख, पिंक वाली देख. भाई वो इतना घूरे कोई हमारे खुद के तहला जाए हमें पता ही नहीं चलेगा. खुद मोलेस्ट हो जाएंगे, पिंक वाली नहीं छूटनी चाहिए. तुम्हें रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ. हम नोएडा में 3 लौंडे चल रहे थे. एक पिंक वाली क्रॉस करी, उसको देखने के चक्कर में एक लौंडा नाली में गिर गया. हमने उसको उठाया, हमने कहा भाई तू ठीक है? कहता भैया वो कहाँ चली गई. I know there's a fine line between looking at a woman and staring at a woman, right? Yes. Right. लौंडों को उस लाइन से कोई फर्क नहीं पड़ता. लौंडे ऐसे घूरते जैसे लड़की नहीं QR कोड हो. कि लड़कियों की फट जाती कि घर से तो कुर्ती पहन के निकली थी, घर पे ही रह गई क्या? Not every guy who's looking at a woman is a creep. Some of them are green flags as well. Is that हमें कभी किसी ने सिखाया ही नहीं है कि आई कांटेक्ट करते कैसे, है ना? तो जैसी किसी लड़कियों को घूर रहे हैं, उसने सोचा ये अच्छा लग रहा है यार, इससे आई कांटेक्ट कर लेते हैं. जैसी वो आई कांटेक्ट करेगी, हमारी इतनी फटती है हम जमीन ही देखने लगते हैं कि ओ माय गॉड ग्रेविटी. हम ऐसे होते हैं पुलिस वाले ने गांजा खरीदते पकड़ लिया, सफाई देना शुरू है. मैं थोड़ी देख रहा था आपको, मुझे तो मोतियाबिंद है.
सिंगल होने का और डेटिंग कॉम्प्लेक्स होने का एक सिंपल रीजन ये है कि ना क्लैरिटी नहीं है लोगों में कि लोगों को चाहिए क्या। लड़कों को ऐसे चाहिए कि गर्लफ्रेंड तो चाहिए मिनी स्कर्ट वाली, है ना, वाइफ चाहिए सलवार सूट वाली। तो लड़कियां और कंफ्यूज है कि वैक्स करवानी है नहीं करवानी। हाँ, आप किसी लड़की से पूछो कि आपको कैसा लड़का चाहिए, लड़कियों की क्या डेफिनेशन होगी, मैच्योर, लॉयल, अंडरस्टैंडिंग। आप किसी लड़के से पूछो आपको कैसी लड़की चाहिए, भाई बहुत सुंदर। हम लड़कों को ये समझना होगा कि सुंदर होना इज अ फुल टाइम जॉब, है ना। जिस टांगों के पीछे आप पागल हुए जा रहे हो उसके पीछे 2 घंटे की रीका वैक्स है। सर, मैं आपकी दाढ़ी में गरम तेल लगा के चेपी लगा के खींच दूं ना, आपकी आत्मा निकल के यमराज के सींग पकड़ के लटक गई कि अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो। बट पता है, यहाँ जितनी भी लड़कियां ना, मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी डेटिंग का सिलेबस थोड़ा सा इजी कर दो। बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। ऐसा क्वेश्चन पेपर मत बनाओ जिसमें हमारी सप्लीमेंट्री पे सप्लीमेंट्री लगते हैं। यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड वेयर वी गाइज आर कमिंग फ्रॉम, है ना। आपका ग्रीन फ्लैग होगा 90s का रोमांटिक शाहरुख खान, हम लॉन्डो का स्पिरिट एनिमल तो गैंग्स ऑफ वासेपुर का सरदार खान है ना। है ना। आप लोग चाहते हो कि आपका लौंडा सरसों के खेत में टुनटु ना बजाए। यहां बैठा हर लौंडा चाहता है कि मैं एक बार किसी लड़की से पूछ पाऊं कि काप कह रही हो। क्या हो गया तुम्हारा। मैं खुद बहुत स्ट्रगल किया यार डेटिंग में। मेरे को काफी टाइम तक ये लगता था कि लड़कियां सिर्फ 2 चीजों से इंप्रेस होती है, एक लुक्स, दूसरा पैसा। फिर मेरी एक महिला मित्र समता जैन ने मुझे समझाया कि उत्कर्ष बहुत ही घटिया सोच है, लड़कियां सिर्फ पैसे से इंप्रेस होती हैं। Which is good, which is nice, अच्छी बात है पैसे से इंप्रेस होना। लड़के ऐसे हो जाते हैं कि अरे ये तो गोल्ड डिगर है। भाई मैं लड़की होता मैं डायमंड डिगर होता। सर, मैं आपकी गर्लफ्रेंड होता ना, आप मुझे रुलाओ, बेंटली में रुलाओ। ऐसी शक्ल के साथ घूमने का कोई तो टोल टैक्स लूंगी ना मैं। और बहुत अच्छी बात है कि लड़कियां पैसे से इंप्रेस होती है क्योंकि पैसा कमाया जा सकता है। राइट। लुक्स का क्या करोगे, जो भगवान ने दिया लेके घूमो। पिकाचू तो होने की राइचू बन जाओगे। फूल गोभी रात भर भिगो के भी रखोगे तो ब्रोकली थोड़ी बन जाएगी। यार मैं खुद भगवान से कंप्लेन है कि भगवान आपको लुक्स देनी चाहिए था ना, तो ऐसे बीच में नहीं। जैसे आपको या तो लुक्स देनी चाहिए थी, मुझे तो 10 on 10 देते, है ना, कि एकदम शार्प, एकदम ऐसे एब्स दिख रहे हैं, शार्प जॉलाइन। लड़कियां देख के पागल ही हो जा रही हैं कि ओ माय गॉड उत्कर्ष इज सो हैंडसम। अगर ये रेड फ्लैग हुआ तो उस रेड फ्लैग की साड़ी बना के पहनूंगी। या एकदम 0 on 10 देखे कि लड़कियां ऐसे देख के बोल रही है कि इससे अच्छा तो मैं लेस्बियन बन जाऊं। यहां दिया है 5 on 10 कि लड़कियां फोटो देख रही हैं फिर बोलेंगी भैया सेम मटेरियल में कुछ अच्छा दिखा दीजिए। सीधा कंप्लेन है मेरी भगवान से कि या तो आपको मुझे ज़ारा बनाना चाहिए था या विशाल मेगामार्ट बनाते। ज़ूडियो बना के छोड़ दिया है। क्या करूं मैं इस डिसेंसी का। लड़कियां बात करती है, सिर्फ बात ही करते रह जाती है। वो ऐसे हो जाती है कि इसके साथ राजभोग खा लूंगी, संभोग नहीं। मैं एक बार एक लड़की को डेट कर रहा था। मैंने उससे बोला, मैंने कहा मुझे ना तुमसे गंदी बातें करनी है। कह रही तुमसे हो जाती हैं। मैं कहा लिसन, आई एम नॉट फ्रेड फ्लिंटस्टोन बट आई कैन मेक योर बेड रॉक। कहती ये तो हो गई घटिया बात, गंदी वाली कब करोगे। बिल्कुल यार, मैंने डेटिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, बट वही मेरी महिला मित्र समता जैन ने मुझे समझाया कि उत्कर्ष तू ऑनलाइन डेटिंग ट्राई कर। तो मैंने टिंडर इंस्टॉल किया। आप लोग किसी ने ऑनलाइन डेटिंग, टिंडर, बम्बल, हिंज किसी ने यूज किया हो? एनीवन? सर आपने किया? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अच्छा ये बैठा मैंने जब तक टिंडर इंस्टॉल किया तब तक सारी लड़कियां टिंडर से जा चुकी थी। क्योंकलॉन्डे टिंडर बम्बल ऐसे यूज करते हैं जैसे naukri.com पे नौकरी ढूंढ रहे हो कि हर जगह अप्लाई कर दूंगा जहां भी ओपनिंग है। मैंने टिंडर इंस्टॉल किया यार, मेरे को उसमें फोटो लगानी थी। जब से मैंने इस धरती पे कदम रखा है ना, तब से लेके आज तक मेरे पास 15 ही फोटो, उसमें 14 वाहियात।
भाई मैं तुझे भेज देता, तू बोलता उत्कर्ष तू न्यूड भेज देता, मैं सह लेता। सिर्फ एक फोटो ऐसी है जिसमें हंसता खिलखिलाता खुश दिख रहा हूं क्योंकि मैं स्पा से निकला हूं। मैंने वही लगाई। मेरे पास एक लड़की मैच आया, शनाया नाम था उसका, उसने एकदम बहुत सुंदर सी ड्रेस पहनी हुई थी, पेंसिल हील्स पहने हुए। मैंने कहा मेरे को अब स्मॉल टॉक्स भी आता है। मैंने उसको बुलाया, मैंने लिखा, मैंने कहा हाय शनाया। उधर से रिप्लाई आ रहा है, भाई संजय दिस साइड। मैंने कहा बढ़िया डीपी संजय भाई। कह रहा तेरी भी बहुत बढ़िया भाई, स्पा कितने बजे खुलता है? फिर मैं सोचा यार मैं ना कभी भी किसी हाई मेंटेनेंस लड़की को डेट नहीं करूंगा बिकॉज औकात है ना। तो मैंने एक रूल बनाया टिंडर पे, मैं कभी भी किसी ऐसी लड़की को राइट स्वाइप नहीं करता था जो अपने डीपी में ना हैंडबैग ऐसे करके पकड़ती है। देखा होगा आपने उन लड़कियों को, है ना, वो ये दिखाना चाह रही है इस हैंडबैग की कीमत तुम्हारे घर की जीडीपी से ज्यादा। आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो, दिस इज साउथ दिल्ली, दिस इज मुनरिका, दिस इज लक्ष्मी नगर। मैं मुझे बहुत पसंद है ये लोग। हैंडबैग होता मैं करके दिखा देता आपको। वंस मोर गया, लाओ नाम देना हैंडबैग अपना। ये देखो, है ना, ऐसे होती है साउथ दिल्ली वाली, ऐसे कर। लेट्स गो टू, है ना वो ऐसे होगी, लेट्स गो टू स्टारबक्स गाइस। मुन्निका वाली ऐसी होती है, भैया एम्बियंस मॉल चलोगे? और फिर आती लक्ष्मी नगर, मेरी 473 छूट गई। फाइनली मेरे पास टिंडर पे एक मैच आया एंड दैट गर्ल वाज अ जेनजी। जेनजी जानते हो आप लोग, है ना, वो जनरेशन जिनको बात करनी नहीं आती, जो हमेशा एब्रिविएशंस में ही बात करते हैं। भाई 80s किड, मैंने बेचारे थक गए ग्रामर सीख सीख के। आप एक जेनजी से पूछो वर्ब के 3 फॉर्म, ये बोलेंगे IDK LOL TTYL। ग्रामर हमारे पे वही रख रखा है उन्होंने भाई ग्रामर को। उन्होंने दिखाई है ब्रिटिशर्स को उनकी सही जगह, रेन एंड मार्टिन। मेरा उससे मैच आया एंड हमने टेक्स्ट एक्सचेंज करने शुरू किए। और मैं ऑफिस में था, एक दिन उसका टेक्स्ट आया KKRH। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब। मैंने अपने कलीग से पूछा, मैंने कहा क्या है ये? कहता पूछ रही है क्या कर रहे हो। मैंने रिप्लाई किया RBRH। कहती व्हाट्स दैट? मैंने कहा रिपोर्ट बना रहा हूं। ऐसे बात करनी, ऐसे बात कर ले, पूरा दिन बात करते रहेंगे मुझे। हम डेट पे गए, शी एक्चुअली हैड अ वेरी वेरी गुड वाइब, है ना। तो आई डिसाइडेड टू कॉम्प्लीमेंट हर। मैं कहा लिसन यू हैव अ रियली गुड वाइब, हाउ डू यू मेंटेन दैट? उसने बोला यू नो व्हाट, आई लिव इन डेलुलू। यार मैंने लुल्लू सुना है, मैंने लुल्ली भी सुना है। इस वर्ड में डी भी लगा है। मैंने कहा क्या होता है डेलुलू? कहती ब्रो यू डोंट नो डेलुलू, यू आर सो सस। मैंने कहा पूरा बोल, कंप्लीट करना इसको, इसके आगे भी कुछ होगा ना, सुअर, ससुराल, गेंदा फूल। मैं कहा कंप्लीट कर इसको। कहती ब्रो यू डोंट नो एनीथिंग, डेलुलू इज सोलुलू। मैंने कहा मुझे इतना पता है इस डेट पे मेरा चुलुलू कट रहा है। बहुत परेशान हो गया था मैं टिंडर से यार। तो मैंने अपने सीधा पापा को फोन किया और सीधा उनको एक ही बात बोली कि पापा कुछ हो सके है। पापा ने मेरा प्रोफाइल बनवाया jeevansathi.com पे। भाई उस पे एक लड़की मिली, उसका नाम भी पूजा, काम भी पूजा। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सुनो BYOB चलें? कहती ये कौन सा मंदिर है? एक बार को जाके मैंने गूगल किया कि BYOB का मतलब ब्रिंग योर ओन भभूत होता है क्या? मैंने कहा शराब वराब पीते हैं वहां? कहती मैं नहीं पीती शराब। मैंने कहा एक बार ट्राई कर लेना। कहते तुम चाहते हो मैं अपना धन भ्रष्ट कर लूं? मैंने पापा को फिर से फोन किया, मैंने कहा पापा आपने जीवन साथी पे मेरा लोकेशन सतयुग लगवाया है क्या? मैंने वापस टिंडर इंस्टॉल किया। एक अंबिका नाम की लड़की का मैच आया और भाई हजारों बातें हुई हमारी, है ना। 1.5 लाख टेक्स्ट एक्सचेंज हो गए। मतलब हम उस पे आ गए कि अब हम डेट पे जाने वाले हैं। वो भी सर्च कर रही है कि टॉप 10 रोमांटिक रेस्टोरेंट, मैं भी सर्च कर रहा हूँ टॉप 10 रोमांटिक रेस्टोरेंट नियर ओयो रूम्स।
बट आपने एक चीज रियलाइज की होगी, पता है हम सबकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई रहती है ना कि जब भी हमारे साथ लाइफ में कुछ भी अच्छा हो रहा होता है ना, हम उसको क्वेश्चन करना लग जाते हैं। हमें लगता है कि कुछ तो गलत होगा इसमें, मैं इतना अच्छा डिजर्व ही नहीं करता, है ना। और अब जैसे हम डेटिंग की बात कर रहे हैं, राइट, तो डेटिंग स्टार्ट करना और डेटिंग को कंटिन्यू करना टू डिफरेंट बॉल गेम्स ऑल टुगेदर। और लोग ऐसे कहते हैं शादी के टाइम पे ना कंपैटिबिलिटी टेस्ट करते हैं, कहते हैं कि गुण मिलाने हैं, 19 गुण मिलने चाहिए, 32 गुण मिलने चाहिए, 36 गुण मिलने चाहिए। मेरे हिसाब से, एंड गिव मी अ ह्यूज लाउड चीयर इफ यू अग्री, सिर्फ एक गुण मिलना चाहिए, बकचोदी का। आपका बकचोदी का गुण मिल जाए, सब सह लोगे। मैंने सोचा टेस्ट लेते हैं। मैंने उसको टेक्स्ट किया KKRH। कहती तोतला है क्या? मैंने कहा यहां कुछ हो सके है। मैंने कहा अरे पूछ रहा हूं क्या कर रही हो? कहती नहाने जा रही हूं। मैंने कहा हमें भी ले चलो। कहती चलो। And that's, ladies and gentlemen, how I met my wife on Tinder. That's my time. As you all know, the audience, please welcome back your host on stage,